बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम द लास्ट आवर। मैं हूं यासिर रशीद और स्टूडियो मेरे साथ मौजूद हैं सीनियर तजज़ियाकार राना मोहम्मद अजीम साहब। नाज़रीन, आज समंदर पार पाकिस्तानीज़ का इस्लामाबाद में बड़ा कन्वेंशन हुआ। वज़ीर आज़म उसके अंदर मौजूद थे, आर्मी चीफ़ उसके अंदर मौजूद थे और उसके अंदर बात ये की गई कि बैरूनी तौर के ऊपर मुकीम जो पाकिस्तानी हैं वो बुनियादी तौर पर पाकिस्तान का सरमाया है। पाकिस्तान में वो इन्वेस्ट करते हैं, पाकिस्तान में वो तरसीलात ज़र को भेजते हैं, पाकिस्तानी मईशत को परवान चढ़ाते हैं। तो पाकिस्तान उन लोगों की कदर करता है। बाकायदा तौर पे बैरून ममालिक से मुकीम जो पाकिस्तानी थे वो पाकिस्तान पहुँचे, उन्होंने इसके अंदर शिरकत की और तमाम सूबों से काइयों को वहाँ पर बुलाया गया और वो लोग जो PDM गवर्नमेंट के अंदर मौजूद रहे, जो निगरान हुकूमत के अंदर मौजूद रहे, वो भी उसके अंदर मौजूद थे। मुआशी तमाम जहन जो थे वो भी उसके अंदर मौजूद थे और आज ये पैगाम दिया गया है कि पाकिस्तान में सरमायाकारी में बेहतरी के मौके जो हैं वो पैदा किए जाएंगे, पाकिस्तानी मईशत को परवान चढ़ाया जाएगा और पाकिस्तानी मईशत को मुस्तहकम करने के इक़दाम उठाए जाएंगे। दूसरी तरफ अगर देखा जाए तो बानी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से मुलाकात का जो मंजरनामा है वहाँ से इत्तलात मंजर-ए-आम पे ये आती हैं कि बानी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ सबसे पहले तो अपने जो पार्टी रहनुमा हैं उनको बाकायदा तौर पे कहते हैं कि आपके अंदर दरार डालने की कोशिश की जा रही है, आप बयानात से गुरेज कीजिए, बयानात मत दीजिए और माइंस एंड मिनरल एक्ट जो है उसके ऊपर भी मौक़िफ़ देने से गुरेज़ा रहने की हिदायत जारी की गई हैं। और साथ ही साथ ये भी कहा गया है कि हिकमत अमली तरतीब दी जाएगी। फिर ये भी कहा गया कि बातचीत का रास्ता जो है वो खुला रखा जा सकता है और बातचीत के मंजरनामे को आगे बढ़ाया जा सकता है। अब इस मामले के ऊपर डील से इनकार की बातें सामने आई हैं, लेकिन मुज़ाकरात का दरवाज़ा बंद करने का जो है वो बयान नहीं अपनाया गया। अब आने वाले दिनों के अंदर क्या होगा? दूसरी तरफ पाकिस्तान में जो पानी का तनाज़ा है, इस ज़मन के अंदर जो सूरत हाल सामने आई है उसमें हुकूमत सिंध का जो तकरारी तौंसा केनाल है उसको खोलने पर इरसा से सख्त एहतजाज जो है वो सामने आया है और उसे फौरी बंद करने का मुतालिबा मंजर-ए-आम पे आया है। इस ज़मन के अंदर कि जो वफाकी हुकूमत है वो अपने इत्तेहादियों को जोड़ने की इस वक्त कोशिश कर रही है और साथ ही साथ इरसा के ये जो इक़दाम हैं उस पर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी एहतजाज करती दिखाई देती है। पंजाब हुकूमत को देखें तो वो भी उनके साथ बात करते हुए दिखाई दे रहे हैं। तो इसी पे बात का आगाज़ करेंगे, राना साहब की तरफ बढ़ते हैं। राना साहब, सबसे पहले तो आज जो इस्लामाबाद में बड़ा कन्वेंशन हुआ जिसमें मईशत में बेहतरी के इशारे दिए गए, वज़ीर आज़म ने यह भी कहा कि आलमी मंडी में ख़ाम तेल की कीमतें कम हुई, पाकिस्तान में भी आज रात तक तेल की कीमतें कम हो जाएंगी। कैसा मंजरनामा देख रहे हैं? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूलल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या हबीबल्लाह। ताजदार ख़त्म नबूवत जिंदाबाद जिंदाबाद। सबसे पहले मैं गुजारिश करूँगा यासर आपकी तरफ से, अपनी तरफ से, कि पूरी कौम और जहाँ जहाँ पर ओवरसीज़ हमें देख रहे हैं वो फ़लस्तीन के शुहदा के लिए और जो फ़लस्तीन में बच गए हैं, गज़ा में जो आज भी क़िबला अव्वल की जंग लड़ रहे हैं, उनके लिए दुआ करें, कश्मीरियों के लिए दुआ करें। और अब आते हैं ज़रा, आपने कहा कि कोई शक नहीं कि ओवरसीज़ पाकिस्तानी पाकिस्तान के अंदर रीढ़ की हड्डियाँ यासर, कोई शक नहीं। और कोई शक नहीं कि एक अच्छा कन्वेंशन हुआ है। और क्या अच्छा होता, आज एक ऐलान और कर दिया जाता, क्या कि ओवरसीज़ पाकिस्तानियों को वोट देने का हक दे रहे हैं। जब हम कह रहे हैं कि आप हमारे लिए दिन रात मेहनत करते हैं, आप रहते बैरून मुल्क है, दिल आपके पाकिस्तान में रखते हैं, फिर वोट भी पाकिस्तान में होना चाहिए। अयाज सादिक साहब ने तो कहा मुशावरत करें, बहस करें तो हक दिया जा सकता है। अल्लाह अकबर। वो पानी के मामले पे बहस हो गई है? नहीं। महंगाई के मामले पे बहस हो गई है? हाँ जी, बहस हुई थी। क्या हुई थी कि तनहा बता दो साड़ी? हाँ जी, तो वो देखें ना, बहस। मैं चाहता था कि गवर्नमेंट ने जो अच्छा काम किया मैं उसकी तरफ जाऊँ और आप जानबूझ के ना मुझे दूसरी तरफ ले। दूसरी बात है, ये क्रेडिट एक बंदे का है जिसका नाम आर्मी चीफ है, जो सिपह सलार है, ये सिर्फ क्रेडिट उसका है। और बाकी थे ऐसा ना मेरे आ रहे थे, मियाँ साहब भी आए हैं, लंदन से आए हैं, वहां पे आके तकरीर फरमाई है, खत्म हो गई। बाकी भी जितने बैठे थे वो तकरीर फरमाने। देखें, ये हमें मानना चाहिए, हम क्यों नहीं मानते कि ये हमारे सिपह सलार का क्रेडिट है। इसके अलावा अगर आप कहें कि आपके महबूब कायद का कोई किसी जगह क्रेडिट नहीं है यार। हमारे वजीर आजम भी क्रेडिट मानते हैं, क्यों नहीं मान रहे? किसका?
सिपा सलार का। सिपा सलार का क्रेडिट मैं भी यही कहता हूँ ना। आप जैसे लोग मुझे ना बड़ी हैरानगी हो रही है, आपको अभी तक अवार्ड क्यों नहीं मिला? मुझे? हाँ जी। किस बात? एक आपको, एक अता मनिका को। किसको? वो मनिका, क्या नाम था? खावर मनिका। खावर मनिका। आप दोनों में से किसी को एक को अवार्ड तो मिलना चाहिए था ना। मुझे किस? आप दोनों, आपको ये जो आप बड़ा खुश होते हैं जब आपके चेहरे पे मैं खिलता हुआ चेहरा देखता हूँ ना। नहीं, अब क्या चेहरे पे मायूसी तारी कर? मायूसी आपने फैला दी हुई है कौम में। क्या तारी क्या करनी है? फैला दी हुई है मायूसी तो कौम में। मैं आज एक मार्केट में गया हूँ, खुदा की कसम, बेटी के कपड़े लेने के मार्केट में गया, तो कपड़े लिए। मैंने उससे कहा यार क्या बात है, आज मार्केट में कोई सोग है? क्या है? उसने कहा भाईजान सुबह से तुसी पहले गाहक हो, तुसी दुआ करने पे आखिरी गाहक ना हो। मैं कहा नहीं यार, मेरा वज़ीर आज़म कहता है मुल्क की माशत तो तरक्की कर गई, मेरे मुल्क के मशीर जो हैं वो तो तराने पड़ रहे हैं, वो तो खुशी के इस तरह खुशी मना रहे हैं जैसे कमाल हो गया है। उन्होंने कहा 2 दुकानों उन्होंने को साढ़े को वेलियाँ पईयाँ आके ले लो, तो सानू महीने बाद 10 का रेंट निकलता है। बात यह है यासर साहब, एक इवेंट हुआ है पाकिस्तान में, बहुत अच्छा इवेंट हुआ है, और इससे हमें तवक्कुआत रखनी चाहिए, कोई शक नहीं। और इसका क्रेडिट उसी का है जिसको हम कह रहे हैं, इसके अलावा किसी का क्रेडिट नहीं है। पल्ले नहीं तेला तो करती मेला मेला, जेडे बाकी क्रेडिट लैन तुरे हैं ना, उन्होंने मुतलक मैं कहूँगा पल्ले नहीं तेला तो करती मेला मेला। तो जिनका क्रेडिट है हमें उसे मानना चाहिए। अब आप आगे आ जाएं, इसको निकल जाएं, जो है अल्लाह करेगा ये बहुत बेहतरी हो गई। अल्लाह करेगा ओवरसीज़ पाकिस्तानी को वोट का हक भी मिलेगा। अल्लाह करेगा कि ओवरसीज़ पाकिस्तानी जब एयरपोर्ट पे आएंगे तो उनके साथ वो नहीं होगा जो चंद दिन पहले एयरपोर्ट पे हुआ था। देखा था ना आपने एक औरत को बालों से घसीटते हुए? हाँ जी। वो नहीं होगा। आपको पता वो पर्चा FIR खारिज हो गई है, इसका मतलब वो औरत बेगुनाह थी। ये ताकतवर भी तो हो सकती है। ताकतवर भी तो हो सकती है। दिखाता कोई ताकतवर होती तो। ताकतवर के लिए प्रोटोकॉल लगा होता है। आप जैसे लोग जब आते हैं ना तो 4 प्रोटोकॉल के लिए खड़े होते हैं, इमिग्रेशन पे भी, आगे कस्टम पे भी, ISF पे भी। वो और बात होती है, वो बेचारी अगर उसका प्रोटोकॉल लगा होता तो जिसके सामने बच्चा है और बालों से घसीटते हुए लेके जाए, प्रोटोकॉल तो लगता है काशिफ जमीन जैसे लोगों का। पुलिस मेरे पासपोर्ट के ऊपर तो एक भी बैरूनी सफर नहीं है सर। नहीं, आपको आप इतने बड़े आदमी हैं, आप बैरूनी सफर की स्टैंप नहीं लग रहा। आपका कौन सा एक पासपोर्ट है? नहीं, आपका एक और भी पासपोर्ट है ना, जिसपे वर्चुअल पासपोर्ट है। ठीक नहीं है, हम वैसे ही, क्योंकि यासर मेरे भाइयों की तरह है, तो यासर से जब तक हम ये छोटी मोटी ना कर ले तो ना यासर को मजा आता है ना मेरे तो भी पा दे। तो यासर बाकी जो जहाँ तक बात है ना, इस मुल्क की माशियत की, आज पेट्रोल सस्ता हो जाएगा, इससे अच्छी कोई बात नहीं है, लेकिन उतना सस्ता होगा जितना सस्ता आलमी मार्केट में हुआ है। क्या 100 रुपये करवाना है आपको? तो क्या करें और क्या करें, मुझे बताएं ना। निचोड़ना हमें, इस आवाम का खून निचोड़ना है, इस आवाम की हड्डियां जो हैं उसमें से मिख निकालनी है, इस आवाम को उस जगह फेंकना है कि जहां पर इसके लिए वापसी का रास्ता ना हो। क्या करना? अगर आलमी मार्केट में तेल सस्ता है, अगर आलमी मार्केट के हिसाब से हमें 72 रुपये लीटर तेल मिलता है और आप 110 रुपये दे दें तो फर्क पड़ेगा? बताएं ना मुझे, क्या फर्क पड़ेगा? सर यहाँ ला के उसको रिफाइन भी करना होता है, पूरा प्रोसेस होता है। हम वो मैं जनाब 25-30 रुपये बताते हैं फी लीटर थे, तो लेवी किधर जाएगी सर? वो लेवी किधर? मैंने 25-30 रुपये जो बढ़ाए हैं। अच्छा, इमरान खान जब पेट्रोल सस्ता देता था फिर क्या होता था? सर वो लेवी कम थी ना। लेवी कम थी ना। ये क्यों नहीं करते? IMF के साथ डील है। उसने किसके साथ की थी? उसने पत्तों के बंदे के साथ की थी डील। तो नई डील के मुताबिक तो सर ऊपर जाएगा ना 60 रुपये। चले मैं कहने 60, चले कितना दे देंगे? 160 रुपये कर दें, ठीक है? तर्जमान बने ना आप, अब तर्जमान है गवर्नमेंट के। चले आप तर्जमान है, मैं एक आम शहरी हूं, बता दें 160 रुपये कर दें। मैंने तर्जुमानी छोड़ दी। नहीं छोड़ी ना आपने तो भी कहा। बताया ना मुझे, मैं जो बता दें मुझे, हाँ या ना कर दें यार। मेरा की मेरे मुफ्त दे जाओ। नहीं, मुफ्त तो तुम देन नहीं देंगे, मुफ्त तुम अपना बहार नहीं देंगे किसी को। क्यों दें? हम लोगों की चाहत रखते हैं, लोगों के लिए चाहत, आप इतनी चाहत रखते हैं और जो बंदा फिर गुफ्तगू सुन लेता। चले मैं फिर कह रहा हूँ, समझ लिएगा आज हम प्रोग्राम में आप तर्जमान है और मैं
एक गरीब बाहर अच्छा, सा आदमी यही समझना है पूरे में से, सिर्फ यही समझना है। बात यह है कि यासर अगर तेल सस्ता हो रहा है तो उसके समरात आवाम तक पहुँचने चाहिए। ये मैं नहीं कह रहा, ये सिर्फ मैं नहीं कह रहा, ये इनके साहब बयानात निकाल के देख लें, साहब का दौरे अदवार में इनके बयानात निकाल के देख लें ना। अगर वो आप रात को ऐलान कर दें कि 15 रुपये सस्ता या 20 रुपये सस्ता हो गया तो फिर तो मज़ा कोई ना आया यार। मज़ा तो ये आता है कि मुझे पता चले कि सबसे कम रेट हो गया मार्केट में और फिर मुझे मेरा रेट भी कम हुआ है, और फिर उसको सस्ता होने के बाद मुझे ये पता चले कि हर चीज़ सस्ती हो गई है, तो मैं कहूँ कंट्रोल है गवर्नमेंट का। मैं कहूँ वाकई यार गवर्नमेंट ने जो है वो भले भले इसकी तारीफ करें, कल के हम प्रोग्राम में हम बिल्कुल अप्रिशिएट करें और कहें वाकई ये है हुकूमत, ये है जिसने कंट्रोल किया, ये है वो हुकूमत जिसने सब कुछ ठीक किया। लेकिन जब हम ये देखेंगे रात को, अभी हमारे प्रोग्राम से के दौरान शायद आ जाए रेट या उसके बाद आए, तो फिर वही पता चले कि क्या है ये, चल इतना कर लें, आप इतना कर दें, आप मेहरबानी कर दें, आपकी बात सुनी जाती है। उन्हें क्या है जितना बढ़ाया था ना उतना ही कम कर दें, जितना अपने दौरे इक़्तिदार में, क्योंकि जो दौर था इनका इंटरम वो भी इन्हीं का था, और जो दौर अब है वो भी इनका है। एक तो जब भी मैं बात करने लगता हूँ ना तो मेरे प्रोड्यूसर साहब की आवाज़ आ जाती है ब्रेक ब्रेक ब्रेक, और मैं क्या हुकूमत को आईना भी ना दिखाऊं, मैं हकायक भी बयान ना करूं। आप इस तरह कह दें जितना बढ़ाया था तेल उतना कम कर दें, और तेल के बाद आम आदमी के लिए रोजगार के मौके मुहैया कर दें। हम 2 लाख 3 लाख बंदा बेलारूस भेजने लगे हैं, और जितनी आबादी लाहौर तो घट है, उन्हें सर को 2-2.5 लाख 3 लाख की लेना है, मुझे समझा दो ना जरा। 1 लाख, चले 1 लाख क्या लेना उसने हमसे? जान दो ठंडे इलाके जो मौज कर रहे हैं, मरण भेजना जे जिथे 134 दर्जा हरारत होता है। 134 नहीं सर, मनफी होता है। मनफी सर मैं कह रहा हूँ ना, मनफी 134 होता है ना। आपको मैं खैर वहाँ भेज दें, आप अच्छे रहेंगे वहाँ पे। ब्रेक ले लूँ सर? चले ले लें ब्रेक। एक ब्रेक लेनी है जी, सियासी मंजरनामे की बात करेंगे, नाज़रीन कहीं नहीं जाएगा स्टे विद अस। ब्रेक के बाद खुशामदीद नाज़रीन। एक तरफ अपोजिशन इत्तेहाद है, अपोजिशन की जो इस वक्त चहमगोइयाँ हैं, उनके तहफ़्फ़ुज़ात हैं, उनके इक़दामात हैं, उनको एक साइड पर रखिए। हुकूमती इत्तेहाद के माबैन एक खलीज क्यों पाई जा रही है, एक अहम इशू जिसके ऊपर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी बोल रही है। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने 12 मवाक़ों के ऊपर बहुत सारे तहफ़्फ़ुज़ात का इज़हार पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून यानी वफाकी हुकूमत से किया। हर बार उसे सरफ़े नज़र किया जाता रहा और ये कहा जाता रहा कि गुड कॉप और बैड कॉप की पॉलिसी पर अमल पैरा है। लेकिन इस मौके पे आके जहां पे सिंध से रिटेलिएशन का मंजरनामा है और सिंध में एक उसूली मौक़िफ़ अपनाया गया अवामी सतह के ऊपर और जिसकी हिमायत पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने की, उस मामले को पाया तकमील तक क्यों नहीं पहुंचाया जा रहा? हालिया जो एक इजलास हुआ कौमी असम्बली का, उसके अंदर उस पर बहस क्यों ना हो पाई? और अब इरसा को एक तरफ तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार करना पंजाब हुकूमत का और दूसरी तरफ सिंध हुकूमत की इल्ज़ाम तराशी, ये मामला किस समत को जाएगा और आने वाले दिनों में क्या मंजरनामा देखना पड़ेगा, इसी बारे में बात करेंगे। हमें ज्वाइन किया है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की सीनियर रहनुमा शहला रज़ा साहिबा ने और पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के रहनुमा राना एहसान अफजल साहब ने। हम दोनों शख्सियात की आमद के मशकूर हैं। राना एहसान साहब, सबसे पहले आपकी तरफ आता हूँ। बेशुमार मौक़ों के ऊपर आपके गोशगुजार भी किया, आप लोगों को तंबीह भी की, आप लोगों के लिए एक तरह का ऐलान बगावत भी था पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की तरफ से, लेकिन फिर भी उसके ऊपर संजीदगी से गुफ्तो शुनीद होती दिखाई नहीं दी पानी के मामले पे, बिलखुसूस जब पंजाब हुकूमत पै दर पे उसके जवाबात देती रहे। तो ये ऊंट किस करवट बैठेगा? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए, वफाकी हुकूमत ने तो जो है बड़ा क्लियरली इसको स्टेट किया है कि 1991 का जो वाटर रिकॉर्ड है और उसके तहत रिंग का मैकेनिज्म है, उसके अंदर कोई हर्फ नहीं आना चाहिए। और दूसरा मौक़िफ़ ये है कि अगर कोई भी प्रोजेक्ट जो है वो सूबा जो है वो अपना जो पानी है अपनी मर्ज़ी से इस्तेमाल कर सकता है। अब सिंध को जितना भी पानी मिलता है वो उसका क्या इस्तेमाल करता है उसके ऊपर वफाक उसको डिक्टेट नहीं कर सकता।
तो ये जो प्रोजेक्ट है, हुकूमत का ये मौक़िफ़ है, चाहे वो वफाक हो या पंजाब हो, ये चिनाब और झेलम में जो बारिशी पानी आता है, बारिशों का जो पानी होता है, 4 माह बारिशी सीज़न होता है, ये वो पानी इसको फीड किया जाएगा कैनालों को, और 2 माह पंजाब अपना पानी देगा। अब इसके अलावा भी बहुत सारे अहदाफ हैं कि ऑन एवरेज जो रिकॉर्ड है इरसा का, उसके मुताबिक 30 मिलियन एकड़ जो है वो बह जाता है समुंदर में। तो अब आगे जो है, जो दायमिर भाषा डैम है वो भी तकरीबन 8 मिलियन एकड़ फीट की वाटर स्टोरेज के साथ आ रहा है, तो ये पानी में इजाफा हो जाएगा। तो इस पानी की ऑप्टिमाइजेशन की बात है, लेकिन इसके अंदर कुछ जो है वो सियासी बयानात आते हैं कि जी सिंध का हक मारा जा रहा है या पंजाब पानी चोरी कर रहा है। ये बिल्कुल गलत बयानबाजी है और ये गलत प्रोपेगेंडा है। इसके लिए वफाक जो है उसने पिछले साल 24-25 अरब रुपए मीटरिंग का निज़ाम है, जो जिद्दत के साथ जदीद तरीन निज़ाम है, वो अभी इंस्टॉल किया जा रहा है, जिस साथ मेरे ख्याल से बड़ा एक लाइव सिस्टम आ जाएगा कि पानी के बहाव की मेजरमेंट का, और दूध का दूध जो है वो पानी का पानी हो जाएगा। तो ये मौक़िफ़ है। इस मौक़िफ़ में मेरा नहीं ख्याल कि कोई बनती है। राना साहब, 2 चीज़ें कि क्या कैनाल्स का आपने जो अभी बयान दिया है, जो बताया है, इसके बाद तो ये फ़ाइनल है कि कैनाल हर सूरत में है और आप पंजाब बगौल आपके कि आप पंजाब का पानी इस्तेमाल कर रहे हैं। एक तो ये थोड़ी सी वजाहत कर दीजिएगा, जो 2 माह पानी मज़ीद दिया जाएगा बारिशों के अलावा, वो किन अजला का पानी काटा जाएगा, ये बता दीजिएगा। और दूसरा क्या इस पर आपने पहले पीपल्स पार्टी को इत्मीनान में लिया था? देखिए, बात ये है कि जो ये जो कैनाल्स का प्रोजेक्ट है, ये SIFC की जो एपेक्स कमेटी है उसने अप्रूव किया था, और उसमें 4 सूबाई वज़राए आला जो है वो उसके मेंबर हैं। क्योंकि अब ये एक सियासी डिबेट बन चुकी है और इसके अंदर जो है अब एक ये सियासी जज्बाती बहस भी बन गई है। तो इसमें देखें, जब भी कोई कॉन्फ्लिक्ट अराइज होता है तो उसका हल जो है वो CCI में ही आता है। तो ये इस चीज़ का इंदिया जो है आप दे चुके हैं कि इस मामले को CCI में डिस्कस किया जाएगा, और तभी जब कंसेंसस होगा तो इसके ऊपर आगे बढ़ाया जाएगा। उसके अलावा भी सिंध हाई कोर्ट में भी स्टे है, तो मेरे ख्याल से अब मजीद इसके ऊपर जो है इसको उछालना कोई तुक नहीं बनती, जब ये तय हो गया है कि इसको हम कंसेंसस के साथ आगे लेके चलेंगे। पहले बिल्कुल एक 8 जुलाई 2024 की मीटिंग थी, जिसमें जो है ग्रीन सिग्नल दिया गया प्रेसिडेंट साहब के से भी, लेकिन पीपल्स पार्टी का ये मौक़िफ़ है कि सदर जो है वो किसी भी इस मामले पे फैसला नहीं दे सकता, जो कि दुरुस्त है। हम भी नहीं कह रहे कि उनके पास ऐसी अथॉरिटी है कि जिस पे वो फैसला ये कर सकते हैं। उन्होंने एज अ सदर उसको ग्रीन सिग्नल दिया, हम भी यही कह रहे हैं। देखिए, दूसरी बात ये है कि इरसा ने इसके ऊपर NOC दिया। क्यों दिया NOC इरसा ने? क्योंकि ये जो मैंने आपको जो एक क्लेम किया कि ये पंजाब सूबे का ही पानी पंजाब ही इस्तेमाल करना जा रहा है, तो एक सूबा अपनी मर्जी से पानी कैसे इस्तेमाल करता है, फिर उसके लिए वो जो है इरसा जो है वो फैसला कर देता है कि NOC देना है या नहीं देना। तो ये है, लेकिन क्योंकि अब ये बहस बढ़ चुकी है तो इसका हल जो है वो कंसेंसस में है। इसका हल जो है वो CCI के अंदर जब डिबेट होगी तो उससे निकल गए। शैला रज़ा साहिबा, जिस तरीके से अब वफाकी हुकूमत यकीन दहानी करवा रही है, माजी का हवाला भी है, एपेक्स कमेटी का हवाला भी है, सदर साहब की मंजूरी का भी है, इरसा की NOC का भी है, क्या ये तमाम बातें काबिल तशफ़ी हैं पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के लिए? बिल्कुल नहीं। सबसे पहले तो मैं 2 बातों की वजाहत कर दूं कि समंदर में पानी जाना चाहिए, क्योंकि समंदर से करीबी जो आबादियां हैं, अगर समंदर में पानी नहीं जाएगा, डेल्टा नहीं बनेगा, तो इरोजन होगा, जैसा कि हमारे ठट्टा और बदीन की जगह पे हुआ है, और वहाँ पे सब बंजर हो गया है। वो सारा इलाका जहाँ पे एग्रीकल्चरल लैंड था, जहाँ पे चरवाहे आते थे पूरे साल भर के लिए, और जब वो वापस जाते थे तो जो हमारे
हमारे सिंध के लोकगीत थे, हो जमालो और ये सब उनकी ख़वातीन उनके जानवरों की घंटियाँ सुन के गाया करती थी, वो सब ख़त्म हो गया। तो एक तो प्लीज़ ये कॉन्सेप्ट सब निकाल दें कि ये पानी समंदर में जाता है और ज़ाया हो जाता है। जी नहीं, समंदर में जितना पानी रिक्वायर्ड है जाने के लिए ताकि ज़मीनें आबाद रहें, डेल्टा बने, वो नहीं जा रहा। अब रही दूसरी बात, सदर साहब को एक ब्रीफिंग दी गई थी, तो सदर साहब ने कह दिया कि ओके अच्छी है, लेकिन उसका मतलब ये नहीं था कि उसका इम्प्लीमेंटेशन यानी उसको उर्दू में क्या कहेंगे, उस पर अमल आइन के दायरे में ना किया जाए। यानी कि वो मीटिंग जो कि हर 3 महीने बाद बुलानी चाहिए, 1 साल हो गई अभी तक नहीं बुलाई गई। इरसा में हमारे बंदे ने उसको रिफ्यूज़ किया है, इसकी मुखालफत की है, और अब जो दूसरे सूबों के लोग केपी के लोग उछल उछल के आ रहे हैं, उनके बंदे ने हिमायत की है। 4-1 से हमारा बंदा हम जो थे वो इसमें रह गए। अब दूसरी बात यह है कि पंजाब अपने हिस्से का पानी इस्तेमाल करने की बात कर रहा है, तो आइए ज़रा तरबेला डैम में चलते हैं, वहाँ पे देखिए कि कितना पानी है। जितना पिछले साल स्टॉक था उससे आधे से भी कम है, डेड लेवल से नीचे आ गया है। इसके अलावा दूसरे डैम्स में भी यही सूरत हाल है। आपके पास अपना पानी नहीं है भाई मेरे, आपके पास अपना नहीं है। आपकी जो सेंट्रल पंजाब की ज़मीनें थीं वो ज़्यादातर कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ बन गई हैं, उन पे सदर्न पंजाब में पानी नहीं है। जो आपकी पिंडी की थोड़ी बहुत ज़मीनें थीं उनमें भी पानी नहीं था, उनको भी लोगों ने कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ बना लिया। गंदम नहीं हुई 5 साल से आपके क्या कहना चाहिए पिंडी में। अच्छा, अब दूसरी बात यह है कि देखिए हम बहुत आसानी से एक बात करते हैं, ये एक यूनिवर्सल ट्रूथ है और एक ये यूनिवर्सल लॉ है कि अगर किसी अपर राइपेरियन के पास पानी उसके हिस्से से में इतना है कि वो उसको कहीं और यूटिलाइज कर ले तो वो गलत है, क्योंकि पानी पे राइट लोअर राइपेरियन ही का है। तो अगर आप समझते हैं कि आपका हिस्सा ऐसा है कि आप कहीं भी इस्तेमाल कर लें तो नहीं कर सकते आपको हमें देना होगा। पिछली दफ़ा ये दावा किया गया कि हमें पानी दिया गया, लेकिन उस वक्त भी हम यही कह रहे थे और मैंने इस सवाल उठाया था असेंबली में कि तरबेला के तरबेला का गेट 5 और दूसरे लाइन लॉसेस जो है अगर आप उनको देखें तो हमें पानी नहीं मिल रहा है पूरा। अब दूसरी बात जो है कि सदर को ब्रीफिंग दी गई है, ब्रीफिंग की कोई अहमियत नहीं होती है। अगर ये पंजाब का मंसूबा है, क्योंकि पंजाब ही से फंड एलोकेट हो रहा है, तो ये पंजाब की कैबिनेट में नहीं आया, वहां से ये गवर्नर के पास भी नहीं गया कि गवर्नर पाबंद होता, और ये वफाक का तो मंसूबा ही नहीं है कि वफाकी कैबिनेट में आता और सदर पाबंद होते कि इस पे साइन कर दे, और ना भी करते जब भी हो जाता। तो भाई मेरे एक ब्रीफिंग को अच्छा कह देना वो मंजूरी नहीं होता है। चलें ये बता दें, राना साहब नहीं देते। शैला बहन एक बताएं, राना साहब एक वफाकी वज़ीर ममलकत हैं और एक ज़िम्मेदार शख्स हैं, वो आपको ये गारंटी दे रहे हैं कि ऐसा कोई मामला नहीं होगा जिससे सिंध को परेशानी हो। तो क्या इसके बावजूद भी सिंध देखिए सिंध ने रमज़ान में घर नहीं बैठा, सिंध ने ईद पे भी मुजाहरे किए, चैनल्स पे अगर खबरें नहीं लगाएंगे तो मुजाहरे दब नहीं जाएंगे। और सिंध में इस वक्त एक नारा है, मैं सिंधी में कह देती हूँ, हिकड़ी गाल बुधायो छो सिंध खपायो, कि एक हमें बात बता दें कि सिंध को क्यों तबाह कर रहे हैं। इसलिए कि देखिए मैंने आपसे पहले ही कहा कि जो हमारे इलाके हैं ठट्टा बदीन ये सारे यहाँ पे आबादियाँ गांव के गांव ख़त्म हो गए। आप कोठरी के ऊपर देखें कि वहाँ पे पल्ला मछली एक ख़ास अमाउंट पानी का जब आता था और उससे वो पैदा होती थी, वो पल्ला ने पैदा होना छोड़ दिया, माहीगीरी अफेक्ट हो रही है। हमारे देही सिंध के ज़िंदगी का दारोमदार एग्रीकल्चर पे है, तो कैसे होगा ये सब। तो मैं बिल्कुल ये कहना चाहती हूँ कि इस मामले को एक्निक में भी इसमें मसला रहा, इसको जो है आप यकीन दिलाएं, वरना सिंध के अवाम जो हैं
वो सड़क पर हैं, और जो हमारे मुखालिफिन हैं जो कि कालाबाग डैम के हामी रहे मुशर्रफ के साथ, जिनके दौर में 91 अकॉर्ड हुआ हम उस वक्त भी मुखालिफ थे, जिनके दौर में इरसा बनी हम उस वक्त भी अपोजिशन में थे। आज भी टीपी लिंक कैनाल खुले हुए हैं, जबकि इन कैनाल्स को इरसा ने जब मंजूरी दी थी हम पीपल्स पार्टी अपोजिशन में थी, और हमने कहा था, उनके ये वक्त बात हुई थी कि ये सरप्लस कंडीशन में चलेंगे चश्मा झेलम लिंक कैनाल और सब, लेकिन आप देखें कि ये सरप्लस के बजाय हर वक्त चलते हैं, और हमें सिंध को रबी और खरीफ के लिए पहले पानी चाहिए होता है, वो नहीं मिलता है। ये बड़े मसाइल हैं हमारे। राना एहसान अफजल साहब, आप समझते हैं कि 1960 में जो इंडस ट्रीटी हुआ था, यानी सिंध तास मुआहिदा, हम उसकी कीमत भुगत रहे हैं। 3 दरियाओं के ऊपर जो गैर कानूनी भारत ने डैम्स बनाए, पाकिस्तान का पानी रोका। अगर वो मुआहिदा ना होता तो फिर ये सूरत हाल ना देखना पड़ती। ये देखिए 2-3 चीज़ें मैं जो इरिगेशन डिपार्टमेंट है पंजाब का या उनके वजीर हैं उनकी तरफ से भी जो है कोई जो है वो अदादोशुमार आए, और ये भी क्लेम्स हैं कि पंजाब का शेयर का पानी भी सिंध ले जाता है। तो देखिए इसका जो हल है, सोल्यूशन है, वो टेलीमीटरिंग है, जिसका दूध पानी का पानी हो जाएगा, कि पता चल जाएगा कि जो सूबे हैं सिंध को कितना, देखिए अगर कोई कमी होती है, अगर बारिशें नहीं हुई और पानी की कमी या किल्लत पैदा होती है, तो वो किल्लत भी उस फार्मूले के तहत शेयर होती है। वो पंजाब में भी किल्लत आती है, उस सिंध में भी किल्लत आती है, और उसके ऊपर कहा जाता है कि जी पंजाब ने हमारा हक मार लिया या पंजाब ने जो है वो पानी चुरा लिया, जबकि पंजाब को शेयर का मिल रहा होता है, उस किल्लत होता है वो किल्लत भी डिवाइड होती है। तो देखें, जो आपने सवाल पूछा कि इंडस वाटर ट्रीटी जो है क्या उसका हम खमियाजा भुगत रहे हैं, देखें मुल्कों के अंदर जो है सबसे जो अपर राइपेरियन होते हैं, अगर वो अपर राइपेरियन दूसरा मुल्क है और वो डैम बनाना शुरू कर दे, तो आपके पास जो है वो यूनाइटेड नेशन जैसे फोरम है और दीगर फोरम होते हैं, बिलैटरल होते हैं, लेकिन क्या वो मुल्क जो है वो बातचीत सुनते हैं? नहीं सुनते। तो ये बड़ा चैलेंजिंग हो जाता है। पानी के ऊपर जो मसाइल हैं अपर राइपेरियन के और लोअर राइपेरियन के, वो बढ़ने ही हैं आगे। लेकिन क्योंकि हम भाई हैं, ये हम तो भाई हैं, ये सूबे जो हैं एक दूसरे के एक खानदान है, तो मेरे ख्याल से हमें तो एक डेटा बेस्ड डिबेट करनी चाहिए, बजाय कि हम इल्ज़ाम तराशी करें कि कोई किसी का हक मार रहा है या किसी ने किसी का हक चोरी कर दी है। ये डेटा मेरे ख्याल से अवाम के पास अवेलेबल होना चाहिए, ये डेटा जो है ये शेयर होना चाहिए और इसके ऊपर अवेयरनेस होनी चाहिए, ताकि कोई भी इस पे सियासत ना करे। तब हम अच्छा राना साहब ये मामला तो इतना, आपने शहला साहबा की बात सुन ली, जो उन्होंने सिंधी में कहा, उन्होंने बात सुन ली। बिल्कुल आपकी तरफ भी आते हैं जी, आपसे ही पूछेंगे। तो राना साहब, पीपल्स पार्टी ने तो यहाँ तक कह दिया कि हम अपना इक़्तिदार कुर्बान कर देंगे, लेकिन ये किसी सूरत में नहीं बनने देंगे और किसी सूरत में हमें काबिल कबूल नहीं। तो ये तो फिर अगर वो अपना इक़्तिदार कुर्बान करेंगे तो इक़्तिदार तो आपका भी कुर्बान होगा। नहीं, देखिए बात ये इक़्तिदार की बात नहीं है, मैं फिर रिपीट करूँगा, बात डेटा पे होनी चाहिए, बात लॉजिकल होनी चाहिए, बात में जज्बात नहीं होने चाहिए, बात में हकायक होने चाहिए। तो हमने तो ये कहा, हमने कब कहा कि हर जिद हमारी जिद है कि ये हमने बना के रहना, हमने तो ये नहीं कहा। हमने ये कब कहा कि अगर 1991 का जो वाटर ट्रीटी है, अकॉर्ड है, अगर उसमें वाटर शेयरिंग का फार्मूला जो है उस पर हर्फ आता है तो फिर भी हमने ये करना। हम तो यही कह रहे हैं ना कि अगर ये पंजाब का पानी है तो उसका हक है कि जो उसके हिस्से का पानी है वो अपनी मर्जी से इस्तेमाल करे। अगर डेटा राना एहसान साहब, हम हर कानून को पार्शली क्यों देखते हैं? हम उसे मजमूई तौर पे क्यों नहीं देखते? उसका आर्टिकल 6 रिजर्वायर्स बनाने की भी बात करता है, हम उस तरफ तवज्जो नहीं देते। हमें ये नहीं मालूम कि हमारे डैम्स के ऊपर कितनी सुस्त रवी का मामला है। आज सेनेट के अंदर भी इस पर बहस मुबाहिसा हुआ, सलीम मांडवी वाला की तल्ख कलामी भी हुई है चेयरमैन वापडा के साथ, जो डैम्स के ऊपर सुस्त रवी का काम शिकार हो चुका है। तो हम एक हिस्से को ही क्यों पकड़ के रखते हैं, मजमूई तौर पे क्यों नहीं देखते? हिस्से को नहीं पकड़ के बैठते। अगर आप डैम है, डासू डैम है, मोहम्मद डैम है, जितना काम इनके ऊपर हो रहा है, तेजी से हो रहा है, ये रिकॉर्ड है, उन पे बड़े वसाइल लगाए जा रहे हैं। 2028 में उम्मीद है कि दायमेर भाषा डैम जो है वो मुकम्मल हो जाएगा उसका रिजर्वायर, और वो तकरीबन 8 मिलियन एकड़ फीट की वो रिजर्वायर आपके बढ़ जाएंगे। तो ये इसके ऊपर काम जारी है। देखिए इशू में फिर मैं रिपीट करूंगा, हमने किसी का हक नहीं मारना, हमने सिंध का हक नहीं मारना और सिंध ने पंजाब का हक नहीं मारना। हम भाई हैं आपस में। हमने डेटा के ऊपर
डिबेट करनी है। अगर डेटा जो है वो जो पंजाब का मौकफ है या वफाक का मौकफ है, अगर डेटा उसको सपोर्ट नहीं करता और सिंध का शेयर जो है वो खराब होता है, तो मैं भी उसको सपोर्ट नहीं करूंगा। लेकिन अगर डेटा उसको सपोर्ट करता है, डेटा वेरीफाइड होना चाहिए, डेटे पे कंसेंसस होना चाहिए, तो फिर किसी को एतराज नहीं होना चाहिए। ये मामला हमें ऐसे अप्रोच करना चाहिए। और कोई अप्रोच, और बाकी जहां बात आ गई कि जी पानी समुद्र में जाना चाहिए, बिल्कुल जाना चाहिए। लेकिन अगर आपका जो है वो डाइक्स भी बना दिए जाते हैं, अब एम्स्टरडैम ने डाइक्स बनाए हुए हैं, और उससे और आपकी फर्दर कंजर्वेशन होती है, तो बहुत सारी पानी का ज़िया है, बहुत सारा पानी जो है उसकी ऑप्टिमल यूटिलाइजेशन नहीं है। ये सब वो टॉपिक्स हैं जो आगे होने चाहिए, इस पे डिबेट होनी चाहिए। लेकिन हमें जज्बात और नैरेटिव्स के ऊपर अवाम को जो है वो उनको जज्बाती कर दें, और जो है वो जो डिबेट है उसको हम रद्द कर दें, ये नहीं। शैला साहबा, आप क्या कहेंगी? क्या आप किस तरह मुतमिन होगा सिंध इस सारे मामले में? अच्छा, पहले तो मैं बता दूं कि पीपल्स पार्टी की हुकूमत ने सिंध में बहुत ज़्यादा छोटे डैम्स बनाए हैं, जिसमें हम जिसकी वजह से हमने थर जैसी जगह को वहाँ पे भी घुरानो डैम बनाया। वहाँ पे हमारा चारा भी पैदा हो रहा है, हम अपनी खाद भी कर रहे हैं, हमारा हर फैसिलिटी वहाँ पे पहुँच गई है जो भी हम चाहते हैं। अब एक बात मुझे और भी कहनी है। देखिए, चोलिस्तान जहाँ पे आप नहरें ले जा रहे हैं, वहाँ के मालिक वहाँ के अवाम हैं। इसकी इनॉग्रेशन के बाद वो पंजाब हाई कोर्ट गए और वो भी नहीं चाहते कि वहाँ पे ये हो, और पंजाब हाई कोर्ट ने कहा है कि इन्हें मुतमईन किया जाए, और सिंध हाई कोर्ट ने तो इसके खिलाफ फैसला दिया है। तो मैं ये समझती हूँ कि आप किसी को भी मुतमईन नहीं कर सके। मैं आपसे कह रही हूँ, तरबेला में पानी इस वक्त पिछले साल की बनिस्बत आधा ऐसे कम है। आप कह रहे हैं हमारा अपना हिस्सा, आपके पास अपने हिस्से का पानी नहीं है भाई मेरे। और मैं आपको हर साल की आपको फिगर, आप कहें तो कल हम प्रोग्राम अरेंज कर लें, परसों कर लें, मैं हर साल की फिगर दे सकती हूँ कि हमारे यहाँ किस वक्त कितने पानी की शॉर्टेज, कितने %। आपके शैला रज़ा साहिबा, आपके वज़ीर आबपाशी ने जो फिगर्स दिए हैं, जुमला पूरा कर लो। इस वक्त भी, हाँ, इस वक्त भी अगर कोई जाए कराची और हैदराबाद के रास्ते में दरिया सिंध आएगा, आप देखें वहाँ पे मोटरसाइकिल रेस हो रही है, बच्चे क्रिकेट खेल रहे हैं। काश वहाँ कश्ती चलती, काश वहाँ फिशिंग होती, काश वहाँ पे कुछ होता। आपके वैसे वज़ीर आबपाशी जो हैं, उन्होंने जो फिगर्स दिए हैं उसके मुताबिक अप्रैल के पहले अशरे में सिंध के अंदर 62% पानी की किल्लत है, जबकि पंजाब के कैनाल्स में 54% की किल्लत है। मैं कह रही हूँ ऑलरेडी पानी कम है। मैं अभी ये कह ही नहीं रही कि इन्होंने पानी मार लिया। मेरा ये कहना है कि ऑलरेडी वाटर शॉर्टेज है तरबेला में और दूसरे डैम्स में। आप कहाँ से बजट एलोकेट कर रहे हैं? आप कहाँ से, आप कह क्यों नहीं देते? आप खुल के ऐलान करें कि ग्रीन्स पाकिस्तान इनिशिएटिव जरूर होगा, लेकिन सिंध के अवाम इसे रूइन सिंध समझते हैं। और वो ऐसे ही सड़कों पर नहीं है, वो जाहिल नहीं है, वो पढ़े लिखे हैं। और ये पानी का जो मसला है, ये आज का तो है नहीं, ये तो पाकिस्तान बनने से पहले अंग्रेज भी आपस में लड़ता था पंजाब का और सिंध का पानी के ऊपर। तो मैं ये चाहती हूँ कि आप वो जो कॉन्स्टिट्यूशनल प्लेटफॉर्म्स हैं उसका इस्तेमाल करें, बजाय इसके कि कहीं ब्रीफिंग पे वाह सुने, कहीं कुछ सुने और उसके बाद मेरे सदर पे जो है थोप दे इल्जाम। ऐसा नहीं हो सकता। अच्छा, शैला साहबा, पीपल्स पार्टी के वज़ीर आला ने कहा कि हम अपना इक़्तिदार छोड़ सकते हैं, और सुनने में आया कि अब एक जलसा आप करने जा रहे हैं गालिबन हैदराबाद में, जिसमें बिलावल भुट्टो साहब भी आ रहे हैं, और वहाँ पे कोई फाइनल ऐलान होने जा रहा है। देखिए, बिल्कुल मैं ये कहना चाहती हूँ कि सदर साहब का फोरम बात करने का ज्वाइंट सेशन था, उसमें उन्होंने अपना एहतजाज रिकॉर्ड कराया, और उससे पहले 27 दिसंबर को बीबी साहिबा की बरसी पर भी उन्होंने ये सबको यकीन दिलाया। और हम ये तो नहीं कर सकते कि हमारे ही दौर में पीसफुल असेंबली हो कि इस्लामाबाद में या किसी जगह पे ये नहीं हो सकता बगैर इजाज़त के, और हम हमला कर दें। हम एक महज़ब तरीक़े से अपना एहतजाज रिकॉर्ड करा रहे हैं, और वो क़ुव्वतें जो कि समझती हैं कि उनका किरदार माजी में शर्मनाक था, काला बाग डैम पे भी उनका हमने अपना मुंह काला किया था, वो हमारे ख़िलाफ़ एक प्रोपेगेंडा कर रहे हैं। लेकिन हम जो हैं, हम किसी हुकूमत को नहीं सहारा दिए हुए, हम पार्लियामेंट को सहारा दिए हुए हैं कि पार्लियामेंट्री सिस्टम चलता रहे। लेकिन अगर हमारे सूबे के हकूक़ पे, ज़िंदगी और मौत पे सवाल आएगा,
तो फिर हम पार्लियामेंट को भी लेके क्या करेंगे? अच्छा, राना एहसान साहब, हमारी आवाज़ नहीं आ रही। राना एहसान साहब, जो असम्बली का इजलास था वो गैर मुअय्यना मुद्दत तक के लिए मुलतवी कर दिया गया। उसके अंदर बहस हो सकती थी, या अगर स्पीकर साहब ने बैरून मुल्क रवाना होना था तो डेप्यूटी स्पीकर जो है वो इजलास को आगे चला सकते थे। तो डेप्यूटी स्पीकर पे भी जो है वो रिलाई नहीं किया गया। शैला साहिबा कोई कमेंट करना चाहती हैं? पहले कर लें। जी जी, मैं एक बात कहना चाहती हूँ। ये वीक जो शुरू हुआ कल से, मंडे से, इससे पहले जो वीक गया है मैं उज़्बेकिस्तान में थी, लेकिन ये इस पे बहस हुई है, बात की गई है और इस पे काफ़ी बहस हुई है। ऐसी बात नहीं है। जहाँ तक आउट ऑफ द वे जाकर अचानक हमारा सेशन ख़त्म हुआ है, वो हमारे सुनने में आया है कुछ ऑर्डिनेंस आने तो सेशन ख़त्म कर दिया गया, जो कि ये भी गलत है तरीक़ा। और हम चाह रहे थे कि हम लोग का बिज़नेस भी नहीं जमा हो सका, कुछ भी नहीं हो सका नेक्स्ट सेशन के लिए, तो ये एक अलग मसला है। लेकिन पिछले हफ्ते शब्बीर बेजरानी साहब ने ये बहस शुरू की थी और तकरीबन काफ़ी मेंबर्स ने उस पर बात की थी। जी राना एहसान साहब, मेरा सवाल, देखिए, ऐसा नहीं है कि पार्लियामेंट में ये बहस मुबाहिसा इस पे नहीं हुआ। जब मुसद्दिक मलिक साहब वजीर पानी वाटर रिसोर्सेज थे तब भी बहस हुई। अभी शैला बीबी ने बताया कि अभी भी बहस हुई और होनी चाहिए मजीद बहस। ऐसा नहीं है कि कोई हुकूमत जो है वो चाहती नहीं है इस पे बहस हो। और देखें, एट द एंड ऑफ द डे कोई जोर जबरदस्ती के साथ तो नहीं आप कर सकते, और कोई भी ऐसा प्रोजेक्ट नहीं होता जो नेशनल कोहेजन से बड़ा कोई प्रोजेक्ट होता है। लेकिन मैं फिर रिपीट करूंगा कि ये डेटा बेस्ड डिबेट होनी चाहिए, जज्बात पे बेस नहीं होनी चाहिए। जो अभी बार बार कहा जा रहा है कि तरबेला का पानी आप देख लें, इसमें कोई शक नहीं है इस साल बारिशें कम हुई हैं, लेकिन ये जो बहस है ये एवरेज रेनफॉल पे होती है। और आगे आने वाला जो यहाँ जो जिस तरह का सिस्टम है, बहुत सारा पानी जो ग्लेशियर्स मेल्ट होने, उस पानी को स्टोर करने की ज़रूरत है। वो पानी रिजर्वॉयर्स होंगे तो स्टोर होगा वो, और आप उसका वाटर जो सॉइल का वाटर लेवल है उसको बढ़ा के होगा। वरना अगर ये जिस तरह की बारिशें, अगर पानी ये बहता गया तो ये दरिया समुंदर के अंदर, तो ये किसी को फायदा नहीं होगा। वो सैलाब आता है और वो पानी बह जाता है और उसको कोई इस्तेमाल नहीं कर पाता और वो निकल जाता है समुंदर की तरफ। इनके हमें इस सब चीजों से बालातर होके मैं इस चीज की भी मैं समझता हूँ कि एक टेक्निकल लंबी चौड़ी डिबेट होनी चाहिए जिसमें सारे लोगों के जो खदशात हैं वो दूर हो जाएं, और फिर एंड में वो जीते जिसके पास लॉजिक है और डेटा बेस्ड जो बहस है, तो वो होनी चाहिए। उसमें अगर हुकूमत का मौक़िफ़ हारता है तो हार जाए, और अगर उसमें जो है पीपल्स पार्टी का मौक़िफ़ हारता है तो हार जाए, लेकिन वो मौक़िफ़ जो है वो डेटा बेस्ड होना चाहिए। मैं तो इतना ही मुद्दा रख सकता हूँ। तो राना साहब, आप समझते हैं कि बजट से पहले ये सारे मामला हल हो जाएंगे? मैं आखिरी बात एक करना चाह रही हूँ, मैं भी एक बात करना चाह रही हूँ प्लीज़। जी जी जी। देखिए, ये मंसूबा केयर टेकर गवर्नमेंट में अप्रूव हुआ, जो कि वो इसके इंटाइटल नहीं थे। एक हॉकी फेडरेशन का सदर केयर टेकर गवर्नमेंट में लगाया गया, तो उसके लिए अब कोर्ट का वर्डिक्ट आ गया है कि ये उनका काम नहीं था, उनका काम था डे टू डे अफेयर्स पे करना। एक केयर टेकर गवर्नमेंट में ये अप्रूव हुआ, आप कैसे इसको, और 1 साल हो गया आपने कोई CCI की मीटिंग नहीं बुलाई। और मैं दोबारा कह रही हूँ कि सिंध ने तकरीबन 150 छोटे डैम्स बनाए हैं। पानी इतना आता ही नहीं हमारी तरफ कि वो बहुत समंदर की, हमारी ज़मीनों की जो रिक्वायरमेंट है कि इतना समंदर में जाना चाहिए, इतना आता ही नहीं। और जो बाकी आया वो हमारे, जो इस साल हमें गंदम नहीं ख़रीदनी पड़ेगी, इस साल सिंध गंदम नहीं खरीदेगा। इस साल हमारे यहाँ खाद भी जो है वो पैदा की जा रही है थर में। मैंने कहा चारा तो हम उगा ही रहे थे, थर में पानी के मसाइल हमने हल किए हैं, हमने अपने छोटे डैम्स बनाए हैं। तो मेरा ये कहना है कि प्लीज़ समंदर को जितना पानी चाहिए सिंध के इन इलाकों को आबाद करने के लिए, वो नहीं जा रहा है। आप मेरी बात को समझें, समंदर में पानी जाने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, लेकिन अभी तो पानी हमारे इस्तेमाल का ही नहीं है, तो समंदर में कहाँ जाके बर्बाद अभी पानी इस्तेमाल का ही नहीं है, तो फिर समंदर में किस तरीके से जाएगा? ये एक अहम मसला है कि जिसके ऊपर 10 साल बाद
जी हाँ, 10 साल बाद सैलाब, या अगर 10 साल बाद एक दफ़ा 2010 में आया और अभी जो है 22 में ये ग्लेशियल लेक जो थी ये बर्स्ट हो गई, तो उसके बावजूद भी मैं आपसे कह रही हूँ कि मैं बार बार आपसे ये कह रही हूँ कि जो रिक्वायरमेंट है कि जितना अमाउंट समंदर में जाए वो नहीं जाता, क्योंकि पीने ही का नहीं बचता, तो क्या होगा। इसकी एक बड़ी साइंस है जिसपे मैं घंटों बहस हो सकती है, जिसपे घंटों बहस हो सकती है। उम्मीद करते हैं कि हौसला अफजाई टेक्निकल बहस हो सके और इसके बेहतर कोई नताइज निकल सके। बहुत शुक्रिया राना एहसान अफजल साहब, शहला रज़ा साहिबा, इस हवाले से अपना वक्त देने के लिए। इन दीगर सियासी मंजरनामे में बात करेंगे, बिलखुसूस पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हिकमत अमली पे। कहीं नहीं जाएगा, स्टे विद अस। ब्रेक के बाद खुश आमदीद। राना साहब, क्या समझते हैं कि आज बानी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का जो पैगाम आया है उससे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की समत का क्या अंदाज़ा लगाया जा सकता है? दो चीज़ें ज़हन में रखिएगा। जो गुफ्तगू बैरिस्टर गौहर साहब ने की है वो सारी गुफ्तगू नहीं है। वो सारी नहीं है? सारी नहीं है। सारी गुफ्तगू जो है वो उसमें बहुत सी चीज़ें ऐसी हैं जो सियासी कमेटी में डिस्कस हों, यानी दानिस्ता तौर पे जी मैं उन्होंने छुपाई। देखें उनको हर पार्टी का एक होता। एक तो मुझे आपकी समझ नहीं आती कि क्या दानिस्ता तौर पे, क्यों भाई पार्टी का उनका 2 दिन पहले उनका एक डिसीजन हुआ है, तो आपने अपने ही प्रोग्राम में कहा है कि उन्होंने कहा जनाब जो भी बात होगी पहले हम सियासी जो है बात होगी सियासी मीटिंग में कमेटी में जो है उसे डिस्कस करेंगे, उसके बाद उसको किस तरह बयान करना करेंगे। क्या नवाज शरीफ साहब शहबाज शरीफ साहब सारी बातें बाहर निकाल देते हैं? तो मैंने भी तो यही सवाल किया कि आप कहें कि जो उन्होंने अपना एक बनाया हुआ असूल उसके मुताबिक आ रहे हैं। पता नहीं आपके दिल में कौन सी ऐसी चीज है आपको मतलब नहीं, मुझे पता ही नहीं किसी चीज का मतलब क्या है। आप सीधे ही तीर चलाते हैं तहरीक इंसाफ की तरफ। मैंने क्या तीर चला दिया आपने, और आपने क्या करना है। बात यह है कि जो खान साहब से मुलाकात हुई है बड़ी क्लियर सी चीजें हैं कि उसमें जो पैगाम उन्होंने देना था, एक तो वो पैगाम दे दिया और वो पैगाम बहुत से लोगों को दिया गया। एक तो कुछ चौधरी लोग जो थे ना, जो समझौता ग्रुप था, जो मुख्तलिफ लोगों के साथ डील के नाम पर अपनी सियासत चमका रहा था, एक तो उनको पैगाम चला गया कि भाई खान साहब ने कहा कोई डील शील नहीं। यानी स्वाति साहब, हो सकता है उसमें और भी बहुत से लोग हों, वहीं पे तकरीर करने वाले भी हों। अच्छा, स्वाति साहब ने जो बात की थी वो कहीं 2022 की थी। मैंने फिर आपको कहा कि आपको मैं बादाम बेचता हूँ, कल आप बादाम खाया करें। एक नई रिसर्च कहती है बादाम से कोई फ़र्क नहीं पड़ता, फिर आप दिमाग खाया करें। तो उसी वो खा रहे हैं आप। आपकी नई रिसर्च जो है ना वो पाकिस्तान के हालात के मतलब क्या कहती है वो भी मुझे बता दें। ठीक, तो इसमें यासर बड़ी बड़ी सिंपल सी और क्लियर सी चीज़ है कि बहुत सी चीज़ें आज डिस्कस होनी है आज रात को। इंशाल्लाह कल हम उसे ब्रेक भी करेंगे। और दो चीज़ें तो बड़ी क्लियर की, एक KPK के अंदर एक बड़ा अबहाम पाया जा रहा था कि ये कप्तान की मर्ज़ी के बगैर इजाज़त देने लगे, वो भी पैगाम चला गया। और दूसरा, जब कप्तान से वो मुलाकात करने आएंगे, अब वो आएंगे क्या, उनकी मुलाकात ज़बरदस्ती कराई जाएगी। गंडापुर साहब के साथ और भी कुछ लोग होंगे। अच्छा, ये भी माफ। तीसरा, एक चीज़ आज आपने एक तस्वीर नहीं देखी, वो एक तस्वीर थी सोशल मीडिया पे, अकेली अलीमा खान के बैठे हुए। हाँ जी, फुटपाथ के ऊपर। इमरान खान के नाम पे वोट लेने वाले AC वालों कमरे में बैठे, इमरान खान के नाम पर जीतने वाले कमेटियों में बैठे, नई नई गाड़ियां भी लें, और उस फुटपाथ पे वो औरत बैठे जो इमरान खान की बहन है। क्या आपने लीमा खान को पूरे इक़्तिदार में देखा था? नहीं। क्या उनके कहने पे किसी को टिकट मिली थी? नहीं। क्या उन्होंने किसी की टिकट मांगी थी? अगर हम ये चीज़ें देखें तो ये चीज़ें सवाल होती हैं। और मैं आपको बताऊँ, मेरी इत्तला के मुताबिक खान साहब ने बड़ा सख्त रिएक्शन दिया है मेरी इत्तला के मुताबिक कि ये क्या असूल है कि अगर आप एक तरफ बात करते हैं कि हम हालात को बेहतर कर रहे हैं, तो फिर मुझसे मेरी फैमिली क्यों नहीं मिल सकती? अगर हालात बेहतरी की तरफ जा रहे हैं तो आप मुझसे कह रहे हैं कि बयान भी नहीं होना चाहिए, फलां भी नहीं होना चाहिए, फिर मेरी फैमिली क्यों नहीं मिल रही? फिर मेरी फैमिली को मुझसे क्यों नहीं मिलने दिया जा रहा? अगर वही बात जो इमरान खान ने बैरिस्टर गौहर से की है, इमरान खान ने वही बात अलीमा खान से भी करनी थी ना। हो सकता है वो अलीमा खान से सियासी बात बिल्कुल ना करते, हो सकता है वो बिल्कुल खामोशी के साथ इस पे कहते कि नहीं जी अपनी फैमिली की को डिस्कस करते।
लेकिन ये सारा कुछ जो हो रहा है या जो होने जा रहा है या जो हो रहा है, इसके बाद मेरी इत्तला है कि बड़ा सख्त पैगाम दिया गया। और आप एक ज़हन में रखिएगा कि आप क़यादत को एक तरफ कर दें और अलीमा ख़ान को एक तरफ कर दें, तो आपको नज़र आएगा कि सारी हमदर्दियाँ जो है ना वो अलीमा ख़ान की तरफ जाएंगी, इसलिए कि वो ख़ान की बहन है। दूसरी बात है कि कौन सी एक एजिटेशन ऐसी है जिसमें वो नहीं थी। ठीक, राना साहब इस पर मज़ीद बात करेंगे, टाइम भी हमारे पास कम है। इसी बीच हमें ज्वाइन कर चुके हैं PTI के रहनुमा सेंटर हुमायूं मोहम्मद साहब। राना साहब सवाल कर सकते हैं आप। सब क्या हाल, आप ठीक है, खैरोफियत से हैं? राना साहब, हुमायूं साहब, आज जो बैरिस्टर गौहर साहब ने जो बात की है कि खान साहब ने ये कह दिया है, आप समझते हैं कि इसके बाद अब PTI के अंदर इख्तलाफात और दूसरे मामला ख़त्म हो जाएंगे? दूसरा, आज एक बड़ी वायरल पिक्चर चल रही है अलीमा खान साहिबा की, वो अकेली फुटपाथ पे बैठी हैं। तो PTI के तो बहुत से अरकान असम्बली हैं, सेनेटर हैं, बहुत से लोग वहाँ मुलाकात करने गए। और आज भी जब प्रेस कॉन्फ्रेंस बैरिस्टर गौहर साहब कर रहे थे तो उन्होंने अपनी तरफ से ख़त्म की प्रेस कॉन्फ्रेंस, तो किसी ने साथ खड़े ने कहा कि आप अलीमा खान की मुलाकात ना होने पर भी बात करें ज़रा। फिर उन्होंने बात की। ये आप क्या देख रहे हैं कि अलीमा खान जो है वो कुछ सियासी मुदाखलत की वजह से उनका नाम नहीं लिया जाता या उनकी मुलाकात नहीं की जाती, या खान साहब की बहन होने की वजह से उन्हें सजा दी जा रही है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन। देखिए, जो अलीमा खान साहिबा को इजाज़त नहीं मिल रही, मुझे नहीं समझ आती कि ये हुकूमत या जिसके जो भी ये डिसीजन ले रहा है वो ये क्यों नहीं होने दे रहा। मतलब आप एक भाई को अपनी बहनों से मिलने नहीं दे रहे हो, आप एक बाप को अपने बच्चों से बात करने नहीं दे रहे हो। कन्विक्शन जैसे मर्जी भी हो, उन सब के राइट्स होते हैं। अच्छा, एज अपोज टू दिस, ये जो PMLN वाले और पीपल्स पार्टी वाले जितना गलत बयानी करते हैं कि भाई हमें भी मुलाकात नहीं करने देते थे, आप मोहम्मद जुबैर साहब की बातें सुने। वो तो एक प्रोग्राम में, बल्कि कल परसों मेरे साथ भी एक प्रोग्राम में जब मैंने ये बात कही, उनको कोट किया, उन्होंने कहा कि जी 30-40 नहीं, हम 100-150 बंदा एक दिन में उनसे मिलता था। हर हफ्ते इस तरह होता था कि सुबह 9:30 से दोपहर 2:30-3 बजे तक जो सीनियर लीडरशिप है वो वहीं बैठी रहती थी, और 25-25, 20-20, 30-30 की टोलियों में लोग आते थे। तो एक दिन में 100-150 बंदा मिलकर जाता था, बातचीत होती थी। और कहते हैं मुझे कोई ऐसा हफ्ता याद नहीं है जिस हफ्ते में, क्योंकि मैं स्पोक्स पर्सन था, जिस हफ्ते में मैं जाके उनसे ना मिला हुआ हूं। तो ये सारी चीजें मुझे नहीं समझ आ रही हम किस तरफ जा रहे हैं, ये मुल्क किस तरफ जा रहा है। ऑलरेडी हम लोगों को जो ह्यूमन राइट्स वॉच डॉग है उन्होंने हमें ऑप्रेसिव रिजीम करार दिया हुआ है। जो आपकी इकोनॉमिक्स इंटेलिजेंस यूनिट वाले, उन्होंने आपको डिक्टेटर बना के रख दिया। उन्होंने कहा है कि ये एक अथॉरिटेरियन रिजीम है, और अथॉरिटेरियन रिजीम को जो पॉइंट्स दिए हुए वो ज़ियाउल हक और मुशर्रफ के दौर के जो मार्शल लॉ था उससे ज्यादा गंदी डिक्टेटोरियल रिजीम बना दिया है। तो हम लोग कहाँ जा रहे हैं? फिर हम कहते हैं कि लोग नफरत क्यों कर रहे हैं, फिर हम लोग ये कहते हैं लोग हमसे प्यार क्यों नहीं करते। अरे भाई, कोई एक ऐसा काम कर लो कि जिससे पता चले। आप जब हम लोग बात करते हैं हुकूमत की, जब हम लोग बात करते हैं हुकूमत को रेफरेंस देते हैं रियासत की, तो ये क्या रियासत इस तरह बिहेव करती है अपने सब्जेक्ट्स के साथ? चाहे जैसे मर्जी हो, गलत किया हो, सही किया हो, इज दिस द वे ऑफ डूइंग इट? नहीं, ये नहीं है। एक औरत को आप लोगों ने सिंगल आउट कर रहे हैं, हुमायूं साहब शख्स के साथ पूरा महीना हो गया नहीं मिलवा रहे। किस चीज का डर है, किस चीज का खौफ है? अच्छा हुमायूं साहब, अगर मुलाकातें तमाम दर हमवार हो जाती हैं तो क्या तब्दीली देखेंगे? देखिए, तब्दीली का इससे कोई ताल्लुक नहीं है। तब्दीली ने अगर आना हुआ, तब्दीली आएगी, ये भी उसको नहीं रोक सकेगी। आप मुलाकात करवाए ना करवाए, तब्दीली तो आ चुकी है। तब्दीली तो ये है कि इस वक्त 90% लोग पाकिस्तान के वो नहीं चाहते जो ये लोग चाहते हैं, वो नहीं चाहते। यही तो तब्दीली है। तब्दीली ये आप जाके बाहर जाके कैमरा ले जाए, किसी से पूछ लें। इसके बावजूद के सारे उन लोगों के नाम आप नाम ले सकते हैं, आप उनको विक्टिमाइज कर रहे हैं, आप उनको प्रेशराइज कर रहे हैं, आप उनको प्रेस कर रहे हैं। लेकिन उससे क्या हो रहा है? उससे नफरत ही बढ़ रही है, उससे लोग आपसे ज्यादा
दूर होते जा रहे हैं। आप लोग उनको चाहिए कि आप हार्ट्स एंड माइंड जीतने की बजाय आप उल्टा उनसे उनके नफरत का निशाना बनते जा रहे हैं। हम जा किस तरफ रहे हैं? फिर हम कहते हैं ये मुल्क तरक्की नहीं करता। मुल्क कैसे तरक्की करेगा? उस घर में कभी बरकत नहीं आती जिस घर में इस तरह का जुल्म हो। ये याद रखिए, हजरत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने अल्लाह ताला का उसूल बताया था कि बेसिक फंडामेंटल प्रिंसिपल ये है कि आपने जस्टिस करना है। अगर आप अल्लाह ताला पे यकीन नहीं करते, यानी कुफर का निजाम, मतलब गैर इस्लामी सिस्टम अगर वो इंसाफ पर मबनी है, अगर वो जस्टिस पर है, इक्विटी पर है, तो वो चलेगा। लेकिन अगर आप मुसलमान हो और आप इंसाफ ना दे, आप जुल्म करें, तो वो नहीं चल सकता। और आज बता रहे पाकिस्तान पाकिस्तान में पिछले सालों से सब ये तो बताइएगा, पार्टी के अंदर जो दरेबंदियां हैं जिसकी निशानदेही मुख्तलिफ वक्तों में हो चुकी है, इन दरेबंदियों का खात्मा हो गया है, हो रहा है या हो जाएगा? देखिए, मैं आपको एक चीज बता देता हूँ राना साहब, मुझे कोई 18 साल हो चुके हैं पार्टी में। मैं जब से पार्टी में गया था, मैंने वहां पे इंटरनल रिफ्ट्स देखी थी। मैं आज भी इंटरनल रिफ्ट्स देखता हूँ, मुझे उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। किसी भी पॉलिटिकल पार्टी को उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। और खासतौर पे पीटीआई को इसलिए फर्क नहीं पड़ता कि पीटीआई बेसिक फंडामेंटली बाकी पॉलिटिकल पार्टी से फर्क है। यहाँ पे इलेक्टेबल की सियासत नहीं है, यहाँ पे पार्टी आपको इलेक्टेबल बनाती है। अगर आपकी कोई भी हैसियत ना हो, तो जो केपी का सबसे बड़ा पॉलिटिकल लीडर समझा जाता था, कि जो कहता था कि मैंने पीटीआई को क्या कुछ कर दिया, परवेज खटक, वो एक ऐसे शख्स से हार गया है कि जिसकी शायद मोहल्ले वाले ही जानते हैं उसे, और तो कोई नहीं जानता था। लेकिन उस लिहाज से कर दिया, तो यहाँ पे सिस्टम फर्क है। सो इट डजंट मैटर। आज पाकिस्तान के सारे पीटीआई के सारे एमएनए, सारे एमपीएस, सारे सेनेटर्स को हटा दें, और 3 महीने पहले नए ऐसे लोग, ये 18 साल पहले भी तकसीम थी, 18 साल बाद भी तकसीम है, तो इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। ये पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को कमज़ोर नहीं कर सकती, ये उसकी जमहूरियत का अक्स है। बहुत शुक्रिया हुमायूं मोहम्मद साहब, इस हवाले से अपना वक्त दें। प्रोग्राम का वक्त खत्म हो जाता है, मुझे और राना साहब को दीजिए इजाज़त। आपसे मुलाकात होगी कल के रोज़। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। अल्लाह निगहबान।